जानते हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि शुरू से ही जो अंग्रेज़ों ने बनाया डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, और वही चलता रहा है। और फिर बाद की जो सरकारें आई कहीं ना कहीं सब ने अपने हिसाब से किया, और अभी जो पिछले 12 सालों से चल रहा है वो तो एक्सपर्ट हैं सब चीज़ों में। ये गलत है। देश को धर्म, जाति, क्रीड, कास्ट के नाम पे डिवाइड करना पहले भी फूट था, अब और हो गया है, अब और ज़्यादा हो गया है। आज नहीं तो कल चीज़ें ख़राब होनी ही थी और अब धीरे धीरे उसका रिज़ल्ट आ रहा है। समय बड़ा बलवान होता है और कुछ चीज़ों के लिए समय देना पड़ता है, या फिर वो समय आने के बाद ही दिखने लगती हैं। अब वो समय आ गया है, डिमांड एंड सप्लाई होता है। अब लोगों को धीरे धीरे डिमांड होगी, लगेगा कोई पावरफुल, कोई उस टाइप से रहे जो कुछ करे, असली में करे। अभी देखिए, मैं यूएस में रहा 2012 से, सिटीजन हूँ वहाँ का नागरिक। अभी पिछले 4 सालों से भारत में आध्यात्मिक यात्रा पे बहुत कुछ इवोल्यूशन हुआ है मेरा। काफ़ी कुछ देखा यहाँ पे। कंट्री एकदम डाउन हो गया है, पूरा डाउन हो गया है। और अभी तो सब कोई देख ही रहे हैं क्या देश की हालत है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अमेरिका और यहाँ पे क्या फ़र्क है। तो मैं पहले भी जानता था और अभी भी मैं बता दूं कि 2-3 चीज़ें हैं। वहाँ पे देखिए, एक लोग डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासन है। 100% कुछ नहीं होता है, ये तो है, लाइफ है, लेकिन लोग अनुशासन हैं, टाइम मैनेजमेंट है। और एक होता है प्राउड अमेरिकन, आपने वर्ड सुना होगा ज़्यादातर। वहाँ पे मैं देखता हूँ घरों के बाहर झंडे रहते हैं अमेरिका के। मैंने भी लगाया था, मैं तो अमेरिकन ही नागरिक हूँ। तो और ज़्यादातर जो वहाँ के जो गांव हैं, यहाँ जैसे नहीं है, लेकिन वहाँ के जो गांव हैं वो लोग भी एकदम बहुत होते हैं प्राउड। तो एक रहता है, एक टिपिकल 10 में से अगर मैं 5, 6, 7 को भी कर लूँ तो अमेरिकन बताएगा कि ही इज़ प्राउड टू बी अमेरिकन। और मैं दावा करता हूँ कि ज़रा जाके बाहर पूछिए किसी इंडियन से, 4 गाली महात्मा गांधी को देंगे, वैल्यू ही नहीं पता। तो भाई लोग, मैं ये भी बता दूं कि इंडिया को भी बाहर जो है ना गांधी जी के ही नाम से जाना जाता है। अब यहाँ की जो 3rd क्लास मीडिया आपको जो दिखाती है, पड़गवारों को जो बेवकूफ़ बना रही है, वो बात अलग है। वो तो मैं देख चुका हूँ यहाँ पे कि लोगों का कितना मेंटल लेवल है। ये तो मैं बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए। लेकिन बात तो सही है कि ज़्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं है। नतीजा जैसे लोग होते हैं वैसे ही राजा को चुनते हैं। तो नतीजा देख लीजिए क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक अमेरिकन में एक प्राउड फीलिंग होती है देश के लिए, हमारे में वो नहीं है। और देश के हुक्मरानों ने वो होने नहीं दिया, उनका यही काम ही था। क्योंकि अगर आप लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर मामला पलट जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, भारत पे जो श्राप है 1000 सालों से, मैंने पहले भी 6 साल पहले ही मैंने वीडियोस बनाए इन बारे में कि भारत श्रापित देश है। और वो श्राप तभी उठेगा जब सबको एकजुट होके आना पड़ेगा। और मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, बहुत सी चीज़ों को क्लियर करके बताता हूँ। तो आप ये भी समझिए कि जो पुराने हैं वो तो हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। एक एज के बाद बदलना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी देखिए 48-49 मेरा हो रहा है और मैं कांस्टेंट चेंज कर रहा हूँ। तो दैट्स द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो अलग चीज़ है। ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, तो इम्पॉसिबल होता है चेंज होना इस एज में। तो जो हैं पुराने, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अच्छी बात यह कि जो नया जनरेशन आया है, जेन अल्फ़ा और ये जो जेन जी है अभी की, मैंने देखा है, हालांकि परसेंटेज जो भी है, कुछ परसेंटेज बेकार टाइप वाले हैं जो जेन जी होता है, मोदी जी की कृपा से, रील की कृपा से। लेकिन शहरों में पढ़ा लिखा है जेन जी। और अभी जो है लोग आ रहे हैं मैदान में, चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें गुस्सा है, उबाल है। मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी मैं किसी से मिलता हूँ डायरेक्ट बाहर, मैं पूछता हूँ खून उबलता है कि नहीं, कि अभी भी शांत है। कुछ लोगों का उबलने लगा है।
और जब हर किसी का उबलेगा ना, तभी देश में भूचाल आएगा, और वो समय आ रहा है। क्योंकि भाई अगर अभी नहीं संभले तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सत्ता की रोटियां ये हुक्मरान सेक रहे हैं एक दूसरे पे। देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट बोलता हूँ, एक दूसरे पे लांछन लगाने से क्या होगा। ठीक है भैया, कांग्रेस ने किया जो था, लेकिन चल रहा था वो भी। मैं कभी भी किसी को ऐसे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, जो भी है मैं सत्य का हूँ, पुजारी हर कोई जानता है। और इसीलिए मैंने चैनल पे कभी उस तरह की कोई चीज़ें नहीं बनाई। नतीजा मेरा चैनल देख लीजिए, शैडो बैन हो गया, बैन ही है एक तरह से, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ। तो वो सब चीज़ें नहीं, ये पार्टी वो करेंगी, वो उस पर लांछन लगाएंगे। अरे छोड़ो यार, जो हो गया हो गया, आगे का करो ना। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। हमें आगे देखना है, आगे जाना है। हम कब तक पीछे झांकते रहेंगे। हिस्ट्री है तो ठीक है, हिस्ट्री है तो ठीक है। ट्रंप अभी वहाँ पे देखिए क्लैरिटी एक्ट बिल पास करवाने में लगा हुआ है, 4 जुलाई तक हो जाएगा। और जैसे ही वो होता है, अमेरिका इज़ गोइंग टू बिकम क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सारी पावर आ जाएगी और अगले नेक्स्ट 50 साल तक वही रहेगा सुपर पावर। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि है क्या चीज़। क्या ज़रूरत है, सरकार क्यों बताएगी आपको। सरकार तो चाहती कि आप भेड़ बकरी रहें, गुलाम रहें। पहले भी था, अभी भी यही है, लेकिन अब आगे नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत से अपने वीडियोस में पहले बहुत सी चीज़ें बताता हूँ, मुझे आगे की चीज़ें दिखती हैं। मैंने बोला है कि समय आने वाला है, बदलेगा। तो एक दूसरे पे लांछन लगाने से नहीं होगा। हमें वैसी सरकार चाहिए जो देश की तरक्की के बारे में बात करे। क्या कभी ने किसी एजुकेशन सिस्टम पे बात किया है? और मुझसे ज़्यादा कौन जानता है भाई एजुकेशन सिस्टम। मैंने 1980s में बिहार में, झारखंड में मैंने पढ़ाई की, एंड आई वाज द बेस्ट। और बिना लाइट में पढ़ाई की, एसी उसी तो पता ही नहीं, पंखे भी उस समय नहीं थे, जो एकदम छोटी सी जगह थी, बहुत सी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जो था जैसे था वो किया। लेकिन उस समय जो सरकार थी बिहार में पता ही क्या होता है, तो कभी कोई तरक्की की बात उस समय भी नहीं हुई। धीरे धीरे चल रहा है घोंघा बसंत। और एजुकेशन सिस्टम को मैं बस ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, बात करूंगा इसमें, और भी वीडियोज़ आएंगे, अब इस तरह के वीडियोज़ आएंगे फटाफट। एजुकेशन सिस्टम को देखिए सबसे पहले बदलना होगा, क्योंकि हम गुलाम तैयार कर रहे हैं, केवल गुलाम होते हैं। डिग्री लेने का मतलब ये नहीं होता है। मैं अब तक कितने लोगों से यहाँ से मिल चुका हूँ कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। अरे डिग्री लटका लिया गले मेरे। आप अवेयर हैं कि नहीं? अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो डिग्री लेके गले में लटका लिए, चलिए हो गया। तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें, और ये देखिए ऐसा नहीं कि फाउंडेशन ये नहीं है कि हम ऊपर से पॉलिश मार दिए एजुकेशन सिस्टम पे, 4 किताबें बदल दी, ये बदल दिया, वो बदल दिया, अकबर निकाल दिया, बाबर डाल दिया, वो सब बेवकूफ़ी। उससे नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम उखाड़ के फिर से नया डालना पड़ेगा। और मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, सबसे पहले 70% 80% जो भी इस तरह से है प्रैक्टिकल होना चाहिए। 30% चलिए 30% थ्योरी मान लेते हैं। जो याद करना है वो तो याद करना है, न्यूटन का जो रूल है वो तो चलिए ठीक है याद करना है, उसमें भी कॉन्सेप्ट पे प्राथमिकता दी जाएगी। और बाकी तो 70% हमें प्रैक्टिकल चाहिए। भैया पूरी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, और इंजीनियरिंग में हम लोग इतना मैथ भी याद करते हैं सही बता रहा हूँ मैं, सब भूल जाते हैं। क्या है, कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में वो सब काम नहीं देगा आपको। रियल लाइफ में आपकी लीडरशिप काम देती है। ट्रूथ तो यही है, जो बोलता है वही बाजी मारता है। और अभी जो बोलने वाला है वही पीएम साहब बोल बोल के बाजी मार ले गए। बोलने की कला, ठीक है। इसके पहले वाले बोलते ही नहीं थे, मुंह खोलने अपने बर्थडे पे भी मुंह नहीं खोलते थे। मनमोहन सिंह मुंह तो खोलिए केक खाने के लिए। मैं यहाँ डायरेक्ट बोलता हूँ, देखिए लीडर, पढ़ाई लिखाई अच्छी, बहुत अच्छा है, और इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और सबसे मोस्ट लर्नेड पीएम थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ये अच्छी बात है। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, पपेट, डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, वो हो गया। और दूसरी तरफ हमें ऐसा एक क्लाउन जोकर मिल गया है, सर्कस हो रहा है। तो हाँ, इनमें है बोलने की कला है, लीडरशिप है, ठीक है, जो भी है। लेकिन हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक ऐसा पढ़ा लिखा भी है, लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। और भैया अब हमें धर्म का मत खींचो, बहुत बहुत हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अंशु सिंह का चैनल, और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। सब कुछ अंदर ही है, सब कुछ चेतना है, उस चेतना तक पहुँचना है, ये चीज़ है। तो एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सही तरीके से नई जनरेशन नहीं
पैदा होगी, नई जनरेशन उस एजुकेशन को नहीं समझेगी, तब तक हम गुलाम ही आते रहेंगे। तो ये जो 70% है, आप थ्योरी लगाइए, योग है, प्राणायाम है, मार्शल आर्ट है, ये सब हमें ज़रूर से ज़रूर शुरू से ही डालना होगा। क्योंकि अगर सामने वाला कराटे जानता है तो जो उसका प्रतिद्वंदी होगा वो भी सोचेगा। तो हमें स्ट्रांग बनाना है, आलतू फालतू का इधर उधर टाइम वेस्ट करके। अभी मैं देख रहा हूँ कितने किताब बड़े बड़े हो गए हैं बच्चों के, मतलब बोझा हो गया है बहुत ज़्यादा। हमारे समय भी था लेकिन इतना नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। क्या गुलाम पैदा हो रहे हैं साले। मैंने देखा था बहुत पहले IIT का कोई टॉपर था एकदम, अभी कुछ साल पहले, जो भी हो 8-10 साल जो भी हो, होम स्कूलिंग थी। अरे रोबोट, आपने देखा होगा। अरे भैया मुंह तो खोलो बोलने के लिए, आपको इस मैदान में उतरेंगे ना आप, तो यहाँ बहुत से लोग हैं आपको ऐसे ही ठोक देंगे पीछे। केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है नतीजा। पहले भले लोग बोलते कि हाँ भैया पढ़ाई लिखाई से होता है, लेकिन अब नहीं। अब आप लोगों ने बोलने का मौका खो दिया है, क्योंकि आपने जिसको बैठाया है ना सीट पर, वो एक अनपढ़ और गंवार है। नतीजा देख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको आजकल, मैंने सुना है, इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। तो हो रहा है मज़ीरा। देश के लिए सही तरीके से सही चीज़ों पे काम करना है, एजुकेशन चेंज करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक आगे कुछ नहीं चेंज होने वाला। और एक कम से कम 10 साल लगता है। अगर कोई 10 का बच्चा, जब एजुकेशन हमने चेंज किया, और 10 साल का बच्चा अगर उस समय उन चीज़ों को सीखना चालू करता है, तो वो कम से कम 15-16 साल तक, 5-6 साल तो कम से कम लग जाएंगे। तो जब तक वो 16-17 का होगा तब तक उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी। तो एक 10 साल का समय मान लीजिए, चेंजेस आपने लाए, आफ्टर 10 ईयर्स आप उनका फिर इम्पैक्ट देखते हैं। तो एक वो, और अभी का जो आपने देखा होगा, आप जान रहे होंगे। अब मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सफ़र कर रहे होंगे। अटेंशन स्पैन नहीं है। मैं लड़कों से बात करता हूँ, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। हम कह भाई सामने बात करो तो आँखों में आँखें डाल कर देखो। अटेंशन नहीं है, पेशेंस नहीं है, कहने का मतलब नहीं है, बहुत गड़बड़ चल रहा है। और जनता को जो नया जनरेशन है, नया ब्लड है, उसे समझना होगा। क्योंकि आपको ही रहना है देश में, आपको ही रहना है। और अगर अभी नहीं संभले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं ऐसे ही वीडियोस जो ध्यान में आते रहेंगे बनाता रहूँगा। बहुत से चेंजेस लाया जा सकता है इस देश में, लेकिन एक जज्बा होना चाहिए करने का। और अगर यूथ खड़ा नहीं हुआ अभी तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यूथ को सपोर्ट देना होगा। कभी कोई अगर आता है तो यूथ को तैयार होना होगा अपना सपोर्ट देने के लिए, नहीं तो फिर ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। और फिर भारत जल्दी और नीचे गरीब होता जाएगा। और गुलामी का मतलब ये नहीं कि जंजीरों की बेड़ियों में ही जकड़ा जाए। गुलामी बहुत तरीके से होती है, और भारत ऑलरेडी बहुत तरीके से गुलाम बन चुका है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो गुलाम बन चुके हैं। ख़तरा सर पर है, संभल जाओ नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। चलिए मिलते हैं अगले बार।